Okay. Thank you so much for sharing, Gurpreet. Definitely, you will achieve your health goals and you can definitely manage your hormones within the 3 to 4 months. And Thank you Shalini, so much. Yeah. thank you. Next, Shalini, please tell me what is your health goal? हाय, आई एम शालिनी, देहरादून से ही हूँ मैं। मैंने पिछले साल 84 पे शुरू करा था। राइट नाउ आई एम 67। मैंने ऑलरेडी काफी वेट लूज करा है और स्टेडी है मेरा वेट। बस थोड़ी हेल्थ अपनी और ठीक करने के लिए, थोड़ा वेट और लूज करने के लिए मैंने आपका प्रोग्राम ज्वाइन करा है। Okay, thank you so much. Shalini, you are from Dehradun Pacific? नो, नो, आई एम नॉट फ्रॉम देहरादून पैसिफिक। ओके, तो आपने जो वेट लॉस किया है, जो भी आपने अभी तक मैनेज किया है, दैट इज वेरी प्रिटी गुड। तो आपने वो अपने आप से किया है या किसी एक्सपर्ट के मैम अंडर? 2 मंथ, मैम 2 मंथ अंडर डाइटिशियन करा था मैंने। फिर मैं ओके। जब से अपने आप से खुद से मैनेज कर रही हूँ डाइटिशियन के साथ, मैंने 70 पे वेट छोड़ा था अपना। ओके। राइट नाउ मैं मतलब फ्लक्चुएट कर रही हूँ, कभी मैं 65 पे आ जाती हूँ। राइट नाउ आई एम 66 एंड 67 अराउंड। ओके। ओके, फाइन। ग्रेट। कुडोज टू यू, आपने बहुत अच्छे से ये चीज़ें मैनेज की हैं। एंड फ्लक्चुएट करना ये नॉर्मल है, बॉडी की टेंडेंसी है। और बाकी आप डेफिनेटली अपने हेल्थ गोल अचीव कर पाएंगे, बिकॉज यू आर सीरियस अबाउट योर हेल्थ। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम। एंड नेक्स्ट इज आई थिंक सैमसंग एस एम, दिस वॉज सिमर। सैमसंग एस एम से 2 लोग हैं, एक F4 है, एक A1 है। जिन्होंने इंट्रोड्यूस नहीं किया है वो अपने आप को प्लीज ओपन करके इंट्रोड्यूस कर दीजिए और अपना हेल्थ गोल बता दीजिए। आर यू देयर? ओके, नेक्स्ट रीना। रीना जी, प्लीज शेयर योर हेल्थ गोल फॉर नेक्स्ट 3 to 4 months। Good morning, everyone. My name is Reena. I'm from Khanna, Punjab. मैं मेरा यही है वेट कम हो गया तो well and good। सबसे बड़ी प्रायोरिटी मेरी है मैं मेडिसिन फील बहुत एक्सेस में मेड हो मुझे कि मेडिसिन रीना, शायद एवरीबडी, आर यू एबल टू लिसन टू रीना? मुझे अब आपकी आवाज आ नहीं रही है, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब। Network fluctuation is there actually. We're also not able to hear. ओके, इन दैट केस रीना जी, आप सिर्फ अपना जो गोल है एक बार चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। ओके। हाँ जी मैम, मैं बस यही गोल है मेरा कि मैं वेट कम हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, बट मेरी मेडिसिन छूट जाए। मैं ओके, दवाइयाँ छोड़ना चाहती हूँ। ठीक है, बिल्कुल छूट जाएंगी। बस आप प्लीज फोकस रखिए और जो मेंटल एक्टिविटी है, बिकॉज यू आर ऑलरेडी द पार्ट ऑफ VIP ग्रुप, ठीक है, आप ऑलरेडी काफी अच्छी चीजें हाँ अचीव कर चुके हैं। तो आगे भी आप देख चुके हाँ हैं जी। वो चीजें, दैट रिजल्ट्स हैं। पर आपको कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज ठीक है मैम। Manmeet, can you please share your goals for next 3 to 4 months? I think Manmeet is not there. और अगर कोई और है, रह गए हैं, तो they can Hello. share. Yeah, Yes, yeah, I'm here. yes, Manmeet. Yes, my health goal is right now I'm facing some insulin levels. So it's a sort of pre-diabetic in range. So I want to reverse my pre-diabetic range and want to lose weight approx 10 to 15 Okay. kgs. Okay, great. Thank you so much for sharing, Manmeet. Definitely, you can lose 10 to 15 kg, at least 10 kg within next 3 to Yes. 4 months. मैं इसलिए देखिए, लूज तो 20 भी कर सकते हैं, बट वो हेल्दी नहीं होगा। दैट्स वाई हमें वो चीज लेके, वो क्लैरिटी लेके चलना है कि हाँ, इतना मेजरेबल होना चाहिए वो गोल। और जो आपका क्लियर है, वेरी गुड। एंड सेकेंड थिंग, जो आपको प्री डायबिटिक जो कंडीशन है उसको ठीक करना है। अभी किसी तरह की मेडिसिन नहीं है? No, right now no medicine. I'm just taking diet and avoiding carbs diet. Only ओके। fiber, protein and fat I'm taking.
फाइन, डेफिनेटली यू कैन अचीव विद इन नेक्स्ट 3 to 4 months। ये जो पैरामीटर्स हैं काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो सकते हैं, बस कंसिस्टेंसी इज मैटर। और आज का जो टॉपिक है जिसमें मैं बैलेंस सिखाने वाली हूँ, क्यों मेटाबॉलिज्म जो है हमारा, कैसे वो काम करता है और कैसे वो हमें हेल्प करता है, वो आपको बहुत क्लैरिटी देगा। तो मेक श्योर एवरीबॉडी प्लीज पेन और पेपर के साथ रेडी रहिएगा, एंड वी आर स्टार्टिंग आवर session for today. Okay. Okay. Thank you so much everyone for introducing yourself and sharing your goals, क्योंकि यहाँ से मुझे जानना ज़रूरी है कि what exactly you are looking for, ताकि मैं आपके लिए बेस्ट से बेस्ट प्रोग्राम डिज़ाइन कर सकूं। बिकॉज नेक्स्ट इन द मिड ऑफ सितंबर आई एम लॉन्चिंग अ प्रोग्राम जो मेटाबॉलिज्म पे ही है। तो वो 3 months का प्रोग्राम रहेगा, जिसमें कि आपको पूरे 1 year का एक्सेस मिलेगा। सपोज अगर 3 months कॉन्टिन्यूसली आप उसे नहीं भी कर पाए, तो आप उसको नेक्स्ट साइकिल में कर सकते हैं। तो एवरी क्वार्टर एक फ्रेश साइकिल शुरू होगा, और सीजन के अकॉर्डिंगली उसमें चेंजेस होंगे। उसके अलावा मेन फोकस रहेगा आपके मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करना। दैट वुड बी अ ग्रुप प्रोग्राम, एंड 9 kg लेस इन 90 days, ये मेरा टारगेट है। उसके बेसिस पे मैं वो प्रोग्राम डिजाइन कर रही हूँ। और ऑब्वियसली उससे ऊपर भी आप कर सकते हो, उससे नीचे भी। इट्स ऑल डिपेंडिंग अपॉन आपकी बॉडी क्या है, जिसमें 9 मिशन रहेंगे, यानी एवरी वीक आई विल कम विद 1 टॉपिक, और उसी के बेसिस पे वो चैलेंज होगा। उसकी डिटेल मैं आपको एंड ऑफ दिस सेशन, ये जो 7 डे का हमारा चैलेंज चल रहा है, वहां पर शेयर करूंगी। ठीक है, तो नाउ लेट्स स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक, दैट इज बैलेंस। वाई बैलेंस मैटर्स। इससे पहले हम ये स्टार्ट करें, मैं एक चीज जानना चाहूंगी, कितने लोग हैं जिनको क्रेविंग होती है? सी लिखेंगे चैट बॉक्स में। इट कुड बी एनीथिंग, किसी को बहुत ज्यादा होती है, किसी को मीठे की ज्यादा होती है, स्पाइसी ज्यादा होती है, किसी को डेली होती है, किसी को बहुत कम होती है, कभी कभी होती है। जिसको भी जितनी भी होती है, बस आपको सिर्फ सी लिखना है। कभी आपने फील किया हो मुझे ये खाने का मन कर रहा है, बहुत ज्यादा मन कर रहा है, आपको अगर फ्रीक्वेंट क्रेविंग है, मीठे की है, स्पाइसी है, कुछ भी है, प्लीज राइट सी इन द चैट बॉक्स। ओके, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर, आई कैन सी so many of you facing this issue। तो बेसिकली ये क्यों होता है, क्रेविंग्स क्यों होती हैं? वेट लॉस हो जाता है, कई बार चीजें बेटर हो जाती, स्किन बेटर, जब अगर हम एक हेल्थ प्रोग्राम करते हैं तो हमारी स्किन बेटर हो जाती है, एनर्जी बूस्ट हो जाती है, वेट लॉस भी हो जाता है, बट क्रेविंग्स वहीं की वहीं रहती हैं। कई बार कंट्रोल होती हैं, कई बार नहीं भी हो पाती हैं, और मे बी सर्टेन टाइम के बाद वो फिर से वापस आनी शुरू हो जाती हैं। उसका रीजन है मिसिंग मिसिंग दैट बैलेंस इन योर प्लेट। तो हर प्लेट को बैलेंस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो क्रेविंग्स होती हैं काफी हद तक, अगर वो आपको बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट होती हैं, इसका मतलब मिनरल डेफिशिएंसी है। तो मिनरल डेफिशिएंसी कहाँ से कंप्लीट होगी? आपके फूड से। तो फूड एज अ मेडिसिन तब काम करेगा जब आप उसको बैलेंस में लेंगे। तो बैलेंस कैसे होगा? एवरी प्लेट, हम जनरली दिन में 3 से 5 मील जो है कॉमन है जो लेते हैं, 3 to 5 मील्स, ब्रेकफास्ट लंच डिनर, अपार्ट फ्रॉम दिस 2 स्नैक्स रहते हैं। कई बार लोग इससे ज्यादा भी लेते हैं, और कई लोग इससे कम भी लेते हैं। कई लोग सिर्फ 2 या 3 मैक्सिमम इतने ही मील लेते हैं, इंक्लूडिंग स्नैक्स एंड मेन मील। और कई लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉलो करते हैं। हर किसी का लाइफस्टाइल डिफरेंट है, हर किसी की बॉडी डिफरेंट है, बट मैं एक जनरल बात कर रही हूँ यहाँ पर। वो रहता है हमारे 2 स्नैक्स एंड 3 मेन मील, राइट? तो अब इसको बैलेंस कैसे करना है? तो बैलेंस कैसे करना है, उससे पहले ये जानना है कि मैटर क्यों करता है बैलेंस करना। देखिए, जैसे ही जनरली बैलेंस में प्रॉब्लम तब आती है जब हम कार्बोहाइड्रेट्स ज्यादा खाते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स मैक्रोन्यूट्रिएंट जो हमारी डाइट का एसेंशियल बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। बट आज के टाइम में कार्ब्स को लोग अपना दुश्मन मानते हैं, क्योंकि कार्ब्स को इस तरह से दिखाया जा रहा है
हर जगह आप सोशल मीडिया ले लीजिए या एडवर्टाइजमेंट दे ले लीजिए, कोई भी कंपनी ले लीजिए, तो वहां पर यही चीजें दिखती हैं कि कार्ब जो है वो एनिमी है। बट एक्चुअली कार्ब इज वेरी इंपॉर्टेंट, और स्पेशली फॉर आर इंडियंस, क्योंकि आप कोई भी डाइट करेंगे, सस्टेनेबल डाइट अगर आप फॉलो नहीं करेंगे, एक सस्टेनेबल लाइफस्टाइल, तो आप सरवाइव नहीं कर पाएंगे, फ्रस्ट्रेशन होती है। एग्जाम्पल, अगर हम कीटो डाइट, कोई कीटो डाइट कर रहा है, कीटो इज व्हाट, कीटो के अंदर हाई प्रोटीन एंड फैट, बस यही दो चीज होते हैं, यही दो मैक्रोज होते हैं, जिससे बॉडी एनर्जी भी लेती है, जिससे बॉडी पूरा जो भी मसल्स बिल्ड करनी है, बॉडी को जो भी काम करना है, वो यहीं से लेती है। तो कार्बोहाइड्रेट्स करते क्या हैं, हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। एनर्जी यानी कि कुछ भी करना है, मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप मुझे सुन रहे हैं, मेरे हाथ हिल रहे हैं, हम मूव कर रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कुछ भी जहां पर भी एक्टिविटी होती है, इवन सोते हुए भी हमारी जो पूरी बॉडी, जो हमारे ऑर्गन है, वो तो काम करते रहते हैं ना, हमारा सबकॉन्शियस एक्टिव होता है। तो वहां पर क्या है, एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी कहाँ से आती है, कार्बोहाइड्रेट से। पर प्रॉब्लम वहां आती है जब वो एनर्जी बहुत ज्यादा हो हमारी बॉडी में और यूटिलाइज नहीं हो पा रही है, क्योंकि फिर वो बॉडी स्टोर कर लेती है। तो वहां से जब वो स्टोर करना शुरू करती है, क्योंकि वो यूटिलाइज नहीं हुई, इसीलिए कहा जाता है ना, वॉक कीजिए, एक्टिव एक एक्टिव लाइफस्टाइल होना बहुत जरूरी है। आप डांस कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए जहां से वो एनर्जी निकल जाए। पहले के टाइम में जो लोग होते थे, जो हमारे पूर्वज हैं, ठीक है, वो हाई कार्ब्स डाइट उनकी रहती थी क्योंकि उन्हें जरूरत थी। उन्होंने खेतों में काम करना था, उन्होंने एक डिस्टेंस को कवर करने के लिए जनरली पैदल जाते थे या साइकिल से जाते थे, और बहुत कम लोगों के पास टू व्हीलर, स्कूटर और ये गाड़ियां होती थी, ठीक है। मैं बहुत पहले की भी नहीं, मैं 90s की अगर मैं बात करूं, आप तब भी उस चीज को कंपेयर करके देख लीजिए। वहां जरूरत थी क्योंकि एनर्जी चाहिए, खेत में काम करना है, या लेडीज जो घर पे काम करते थे, चक्की से आटा निकालना, ठीक है, वो पूरा हर चीज के लिए एनर्जी चाहिए, वरना बहुत थकान होगी, बॉडी काम नहीं कर पाएगी। बट अब क्या हो रहा है, हमारा जो काम है, चाहे वर्किंग चाहे आप हाउस कीपर है, हाउस वाइफ हैं, चाहे आप वर्किंग हैं, वर्किंग प्रोफेशनल है, कुछ भी है, आप बैठ के काम कर रहे हैं, आप लैपटॉप पे बैठे हैं, या फिर आप अपना जो भी घर में भी हम काम कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं हो पाती है, क्योंकि जनरली हर किसी के पास कोई ना कोई डोमेस्टिक हेल्प अवेलेबल होती है, हम उनके ऊपर डिपेंडेंट हैं, ठीक है। तो हमारा ना एक्टिविटी बहुत कम हो गई है, और एनर्जी जो फूड है, कार्ब्स, वो तो एनर्जी देंगे ही, अपनी एनर्जी वो छोड़ेंगे ही। तो दो ही तरीके हैं, या तो उसे बॉडी से निकाल दो, या फिर उसको या कंज्यूम लेस करो, ताकि वो जितना भी हम थोड़ा बहुत मूव करें उसमें यूज हो जाए। बट उससे हो सकता है न्यूट्रिशन पूरा ना हो। बट ये दूसरा है कि वो जो कैलोरी इन कैलोरी आउट, दिस इज द कॉन्सेप्ट, ये बहुत लंबा है। हम उसमें जो प्रोग्राम रहेगा नारिशथॉन, उसमें इसको मैं पूरा टॉपिक को कवर करूंगी डिटेल में। तो यहाँ सिर्फ हमें इतना समझना है कि वो एनर्जी को यूटिलाइज करना है हमारी बॉडी ने, उसको यूटिलाइज कर दिया तो फैट में वो इकट्ठी नहीं होगी, फैट नहीं बनेगा फिर। लेकिन हम वो नहीं कर पाते हैं, इस वजह से हमारी बॉडी में फैट अकर होता है। और जहां पर हमने हैवी कार्ब्स मील लिए हैं, वहां पर बॉडी में शुगर स्पाइक बहुत जल्दी होता है। शुगर जब ब्लड में जाता है और ब्लड में घुल जाता है, तो उस टाइम क्या है कि एक सडन स्पाइक आता है, जिसकी वजह से डायबिटीज का खतरा बढ़ जाता है। और क्योंकि इंसुलिन एक हार्मोन होता है जो उसको मैनेज करता है, वो जो ग्लूकोज होता है, तो उसको बार बार आकर, उसको जब तक वो इंसुलिन उस ग्लूकोज को इकट्ठा करके पूरी बॉडी में सेल्स को नहीं दे देता, ठिकाने नहीं लगा सकता, तब तक हमारी बॉडी का जो नेचुरल फिनोमिना है, चाहे वो फैट लॉस करना हो, चाहे वो बीमारियों को ठीक करना हो, क्योंकि हमारी बॉडी खुद से रीसेट करती है, डिटॉक्स खुद करती है, तो वो तब तक हो नहीं पाएगा। यानी कि वो हीलिंग वाला सिस्टम तब तक ऑन नहीं रहेगा, वो पॉज पे रहेगा जब तक हमारा एनर्जी, यानी कि वो जो ग्लूकोज है, वो बॉडी में स्टेबल नहीं हो जाता।
तो इस वजह से, और ये जब बार 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 ये होता है, रोज ये होता है, तो फिर जाकर हमारा ग्लूकोज स्पाइक करते 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 ये या तो डायबिटीज हो जाती है, या फिर वेट बढ़ने लग जाता है, क्योंकि वो एडिपोज टिश्यूज में स्टोर हो जाता है फैट। और जो प्रोटीन है वो बॉडी स्टोर नहीं करती है, यूटिलाइज करती है। फैट को और कार्बोहाइड्रेट को बॉडी स्टोर करती है। ठीक है। तो इस वजह से हमें इस तरीके से, यानी कि अब क्या करना है, कार्बोहाइड्रेट जिसको कि एनिमी बना रखा है उसको सिर्फ कवर करना है, अच्छे अच्छे कपड़े पहनाने हैं। ठीक है। तो जब हम अच्छे कपड़े पहनाएंगे तो वो हमारी बॉडी के लिए हीलिंग मेडिसिन का काम करेगा। तो अब आप देखिए, जब आप सिंपल दाल चावल खा रहे हैं, ठीक है, ये एक हाई कार्ब मील है। देखिए, जो हमारा जो प्रोसेस फूड है, जंक फूड है, उसके बारे में सब जानते हैं कि वो सिंपल कार्ब्स है, और उससे फैट भी बढ़ेगा, उससे शुगर स्पाइक होगा ही। लेकिन मैं यहाँ पर हेल्दी मील्स के एग्जांपल ले रही हूँ, जो जनरली हम सोचते हैं कि आई एम ईटिंग हेल्दी, बट क्या होता है कि फिर भी हम वो गलतियां करते हैं। वो गलतियां जो आप ना दोहराएं, इस वजह से आपको ये क्लैरिटी होना जरूरी है। तो दाल चावल का मैं एग्जांपल लूं, दाल चावल वेरी गुड मील, बहुत अच्छा। लेकिन उसमें दिक्कत वहां पर आएगी आपको जब आप सिर्फ दाल और चावल खा रहे हैं, जो कि जनरली ऐसे होता है। ठीक है। कितने लोग हैं जब दाल चावल खाते हैं तो सिर्फ दाल चावल ही खा रहे हैं, क्योंकि एक कटोरी दाल रहती है, उसके अगेंस्ट काफी सारे चावल रहते हैं, या फिर 2 से 3 रोटी रहती हैं, और हम फॉर्मेलिटी के नाम पे थोड़ा सा सैलेड ले लेते हैं। ठीक है। ऐसा जो हम खाना खा रहे हैं, प्लीज एक बार मुझे एम लिख के बताएंगे, टी, यानी कि यस आई डू दिस, आई ईट इन दिस वे, इट्स ओके। अपने आप को ओपन रखिए, तभी मैं आपको बेटर बता पाऊंगी। ठीक है। आप में से कई लोग बहुत अच्छे से बैलेंस करना सीख गए हैं, बिकॉज जो लोग पुराने जुड़े हुए हैं उनको पता है कि बैलेंस कैसे करना है। बट जिन्हें नहीं पता है वो सिंपली यहाँ लिखे, ताकि मैं आपको समझा सकूं कि ये कॉन्सेप्ट कैसे इसको ध्यान में रखना है। ठीक है। अब इसी प्लेट को, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग, एंड इसी प्लेट को हम बैलेंस करने के लिए क्या कर सकते हैं। अब देखिए, चावल कार्ब्स हैं, दाल कॉम्प्लेक्स कार्ब्स है। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स मतलब प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स का मिक्सचर है। इसका मतलब क्या दाल बुरी है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। दाल के अंदर बाकी विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं, वो असेंशियल है हमारी बॉडी के लिए। हाँ, हमारी बॉडी के विटामिन्स मिनरल्स को बढ़ाने के लिए। तो उसके साथ साथ उसमें थोड़ा प्रोटीन होता है और कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। तो वो जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो स्पाइक नहीं करेगा। अगर मैं अकेली सिर्फ दाल खाऊं तो मेरी शुगर जो है वो बहुत ज्यादा स्पाइक नहीं होगी। और जब भी मैं शुगर बोल रही हूँ, इसका मतलब ग्लूकोज है। और जब मैं ग्लूकोज और शुगर की बात कर रही हूँ, इसका मतलब सिर्फ डायबिटिक पेशेंट के लिए नहीं बोल रही हूँ। ये नॉर्मल फिनोमेना है जो हमारी बॉडी में काम करता है, हमारी बॉडी ऐसे ही काम करती है, हमें ये समझना पड़ेगा, ताकि हम जब भी आगे आप अपनी प्लेट देख रहे हैं तो आपको पता हो कि यस, ये बैलेंस क्यों करनी है मुझे। क्योंकि अगर सिर्फ गुरप्रीत ने ये बोल दिया कि आपको एक बैलेंस प्लेट करनी है, तो आपको दाल चावल सैलेड और तो थोड़ा और स्प्राउट्स और दही ये सब डालिए और खाइए, तो आप खा लेंगे, नो डाउट, क्योंकि आपकी डाइटिशियन ने बोला है। बट व्हाट अगर आपको नेक्स्ट मील आपको खुद से बनाना है अपना, और या फिर आपको वो मन नहीं है, उसको कैसे बैलेंस करना है वो सीखना जरूरी है। ठीक है। तो हम कपड़े पहनाएंगे कार्ब्स के साथ प्रोटीन एंड फैट एंड फाइबर। देखिए, PFF, दिस इज द फॉर्मूला, प्रोटीन फाइबर फैट। एक प्लेट को बैलेंस करने के लिए इस फॉर्मूला को हमें फॉलो करना है। प्रोटीन क्या है? लास्ट लास्ट वीक मैंने प्रोटीन पे पूरा सेशन लिया था, जिसके अंदर मैंने प्रोटीन के डिफरेंट क्वालिटीज, हाई क्वालिटी प्रोटीन, लो क्वालिटी प्रोटीन, और वो सारा कुछ मैंने उसमें कवर किया था। अब मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगी, बट यहाँ पर आप बस इतना समझिए, प्रोटीन मतलब वेजिटेरियन प्रोटीन, यानी दालें, लेग्यूम्स जो राजमा, चना, लोबिया, सोया। सोया बहुत अच्छा प्रोटीन होता है, सोया के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं। इसके अलावा डेयरी या डेयरी प्रोडक्ट, पनीर, दूध, दही,
ऑल्दो मैं दूध डायरेक्ट लेने से मना करती हूँ, लेकिन मैं अभी सिर्फ सोर्सेस बता रही हूँ। ये हो गया आपके वेजिटेरियन सोर्सेस ऑफ प्रोटीन। नॉनवेज में तो सब में प्रोटीन अच्छा होता है, जैसे एग सबसे अच्छा, हाई क्वालिटी प्रोटीन की बात करूं तो एग इज नंबर वन। बट सब लोग एग नहीं खाते हैं, इसलिए वेजिटेरियन प्रोटीन की बात मैंने पहले की है। ना उसके बाद नॉन वेज में आपका फिश और चिकन आ जाता है, और वो आप ले सकते हैं। अगेन, रेड मीट अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वो आपकी ऑर्गन्स के लिए अच्छा नहीं होता है। ये हो गया प्रोटीन। नाउ नेक्स्ट इज फाइबर। नेक्स्ट पी इज PFF, सॉरी, फाइबर। फाइबर इज व्हाट? सब्जियां और फ्रूट्स, ऑल काइंड ऑफ वेजिटेबल, ऑल काइंड ऑफ फ्रूट्स, इवन नट्स और सीड्स में भी अच्छा फाइबर होता है। ठीक है। तो और हाँ, एक चीज और है, अगेन सोशल मीडिया पे आजकल बहुत सारी रील्स फिर से आ रही हैं, खीरे में फाइबर नहीं है, और गाजर में फाइबर नहीं है। तो बेसिकली प्लीज आप एक एक चीज में इतनी कैलकुलेशन में मत जाइए, वो बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है, बहुत फ्रस्ट्रेशन फिर आएगा कि खाएं क्या, फिर इस हिसाब से लगेगा कुछ मत खाओ। तो बस आपके सामने है, आप सिंपल समझिए, सब्जी मतलब फाइबर, फ्रूट्स मतलब फाइबर। इवन हम जो ग्रेन्स खाते हैं, जो होल ग्रेन्स होते हैं, जैसे कि मिलेट्स की अगर मैं बात करूं, मोटा अनाज होता है, उसमें अच्छा फाइबर होता है। रागी हो गया, ज्वार, नाचनी, बाजरा, उसमें अच्छा फाइबर होता है। बट हम यहाँ पर जो फाइबर लेना है यहाँ, यानी हमने कार्ब्स से फाइबर नहीं, कार्ब्स को नहीं काउंट करेंगे, उसको सबसे एंड में करेंगे। यहाँ पर आपको PFF कौन सा लेना है? प्रोटीन मतलब जो मैंने अभी बताया वो, फाइबर मतलब सब्जियां, ओनली सब्जियों को इंक्लूड करना है यहाँ। फ्रूट्स आप खा सकते हैं, फ्रूट्स को स्नैक्स में खाएंगे, मॉर्निंग में, मिड मॉर्निंग में, या इवनिंग में 4 बजे के आसपास, उससे ज्यादा लेट नहीं करेंगे। कोशिश कर, अगर डाइजेशन का इश्यू है तो सुबह ही खाइए फ्रूट्स, और अगर डाइजेशन का ज्यादा इश्यू है तो खाली पेट फ्रूट्स मत खाइए। तो अब आते हैं फाइबर पे। तो सब्जियां, कुक्ड वेजिटेबल, रॉ वेजिटेबल, स्प्राउट्स की फॉर्म में आप इनको ले सकते हैं। नेक्स्ट इज फैट। तो फैट इज व्हाट? नट्स, सीड्स और ऑयल्स जो हम खाना बनाते हैं, या घी, कोकोनट ऑयल सबसे अच्छा है। A2 काऊ का घी, कोकोनट ऑयल कोल्ड प्रेस होना चाहिए, यानी कि कच्ची घानी या कोल्ड प्रेस, सेसमे ऑयल, एंड दैट सरसों का तेल, ये सबसे बेस्ट ऑयल्स हैं। और कोल्ड प्रेस ही लेने हैं आपको, रिफाइंड फॉर्म नहीं लेना है। इवन अगर आप ऑलिव ऑयल भी ले रहे हैं, ऑलिव ऑयल ड्रिजलिंग के लिए ठीक है, बट तड़का लगाने के लिए, मतलब इंडियन कुकिंग को वो सुटेबल नहीं है उसके लिए। तो ये 3 चीजें हो गई, प्रोटीन, फाइबर, फैट। नाउ इन द एंड वी विल ऐड कार्ब। अब कार्ब क्या है? रोटी, चावल, मिलेट्स, पास्ता, जो भी आप सूजी, ये सारी जो चीजें वो है कार्ब्स। इतना बैलेंस करना है पहले, फिर उसके बाद इसको ऐड करना है। गलती क्या करते हैं, जिसकी वजह से वेट बढ़ता है, जिसकी वजह से शुगर स्पाइक होता है, और शुगर स्पाइक होने से फिर थायराइड, BP, डायबिटीज, फैटी लिवर आता है, क्योंकि हम इसको सबसे ज्यादा लेते हैं, कार्ब्स यानी रोटी चावल दाल, रोटी चावल ज्यादा लेते हैं, और ये चीजें हम बहुत कम लेते हैं। तो अब क्या करना है, सबसे ज्यादा क्या लेना है? अब आप देखिए, एक प्लेट है, ठीक है, एक प्लेट का जो वन, जो हाफ हिस्सा है, आधा, ठीक है, आधे हिस्से को सब्जियों से भरना है। उसके अंदर आधी आपकी रॉ वेजिटेबल होंगी, सैलेड, यानी कि जो हम सैलेड की फॉर्म में डिफरेंट वेजिटेबल खाते हैं, जो भी सीजनल वेजिटेबल अवेलेबल है वो, प्लस कुक्ड वेजिटेबल। तो कुक्ड में आपकी टिंडा, तोरी, घिया, और आलू को थोड़ा सा, देखिए आलू बुरा नहीं है, बट यहाँ मैं फाइबर की बात कर रही हूँ, तो फाइबर में यानी कि रिच फाइबर वाली जो वेजिटेबल है, हमें उसको उठाना है। तो इसलिए गॉड, एनी काइंड ऑफ गॉड वेजिटेबल, दे आर ऑलवेज बेस्ट। फिर आपका ये क्रिस्फोर्स फैमिली से, गोभी एंड गोभी फैमिली से जो आती हैं, दे आर वेरी गुड। तो यहाँ उसके बाद फिर बाकी और रूट वेजिटेबल्स की तरफ हम जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ से आधी प्लेट आपने यहाँ से भरनी है। अब जो इधर है, सबसे पहले प्रोटीन ऐड करेंगे। तो प्रोटीन में आपने सपोज कीजिए दाल ऐड कर लिया, दाल के साथ थोड़ा दही ले सकते हैं,
अगर एग खाते हैं तो साथ में एग डाल लीजिए, थोड़ा और इसका इम्प्रूव हो जाएगा। या पनीर पनीर ऐड कर दीजिए, पनीर की थोड़ी भुर्जी ऐड कर दीजिए। नाउ द लास्ट इज कार्ब। कार्ब में क्या है आपका, रोटी या फिर चावल या मिलेट्स, आप तीनों में से एक चीज लेंगे। तो अब इसमें से जो भी आप रोटी ऐड करेंगे, आप ऑलरेडी इतनी आपके पास कुक्ड वेजिटेबल, रॉ वेजिटेबल, आपके पास प्रोटीन का सोर्सेज है। अब इतना, अब आप अपने पेट से पूछिए कि इतना मैं खा लूंगी, उसके हिसाब से रोटी ऐड कीजिए। पहले 1 रोटी लीजिए या फिर छोटी कटोरी चावल लीजिए। जब आप वो खा लेंगे, खत्म कर लेंगे, उसके बाद दोबारा प्लेट में डालेंगे। और हमेशा प्लेट छोटी लीजिए। बड़ी प्लेट तो दिखता है कि खाना कम है, छोटी प्लेट दिखता है कि यार ये तो बहुत ज्यादा है। तो जब बहुत ज्यादा दिख रहा है, दिमाग को स्मार्ट ट्यून करना है, हमने उसको थोड़ा सा स्मार्टली वो बनाना है। जैसे हम बच्चों को लॉलीपॉप देते हैं, ऐसे हमने अपने दिमाग को लॉलीपॉप देना है कि बहुत खाना है। वो देख के आंखों से सिग्नल चला जाएगा, यार खाना बहुत है, इससे पेट भर जाएगा मेरा। बड़ी थाली में बहुत गैप दिखता है, तो वो जाएगा कि नहीं खाना कम है और चाहिए होगा। और फॉर्मूला, जब आप डिस्ट्रैक्शन फ्री खाएंगे तो आपको ऑलरेडी आपके जो ग्रेलिन और लेप्टिन, हंगर हार्मोन और सेटाइटी हार्मोन है, वो एक्टिव होंगे अच्छे से। आपका गट गट यानी हमारा पेट और ब्रेन का जो कोऑर्डिनेशन है, वो बहुत अच्छे से बिल्ड होगा और सही टाइम पे सही केमिकल रिलीज होके और हार्मोन अपना काम करेंगे और आपको अच्छे से सेटाइटी देंगे। जब आप ऐसे खा रहे हैं बैलेंस करके, देन डेफिनेटली आपको ना तो बहुत ज्यादा शुगर स्पाइक होगा। देखिए, शुगर स्पाइक होना इट्स अ नेचुरल फिनोमिना। ऐसा नहीं कि मुझे इसको बिल्कुल रोकना है, बिल्कुल रोकना नहीं है उसको, और रोक सकते नहीं है हम उसको। लेकिन वो बार बार ब्लड में नहीं घुलना चाहिए, जिससे इंसुलिन डिस्टर्ब हो रहा है। और एक बोनस टिप है जो मैं आपको दे रही हूं, द गैप, मेंटेन द राइट गैप बिटवीन द फूड। कम से कम अगर आप 3 घंटे का गैप मेंटेन कर लें, आप अच्छे से खाना खाइए, पेट भर के चबा चबा के खाइए। नेक्स्ट मील तक आप एटलीस्ट 3 घंटे का गैप दीजिए। अगर आपने ये फॉलो कर लिया, डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू ईट, बस उसको पीएफएफ फॉर्मूला से अपने कार्ब्स को बैलेंस कीजिए। सपोज कीजिए आपको पाव भाजी खाना है, ठीक है, और पाव भाजी में बहुत हाई कैलोरी होते हैं, क्योंकि भाजी जो है उसके अंदर बटर, तो आप बटर को थोड़ा कम कर लीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद जो पाव है, क्योंकि वो पाव है वो जनरली वो मैदा का पाव होता है, बट व्हाट यू कैन डू, उसके साथ आप एक अच्छा सा प्रोटीन का सोर्स डालिए, साथ में आप सैलेड रखिए। स्टार्ट योर मील विद सैलेड, फिर प्रोटीन खा लीजिए, फिर आप अपना पाव भाजी खाइए, किसने रोका है आपको। इन दिस वे आप ओवर ईट भी नहीं करेंगे। फिर आप बताइए, पहले आपने सैलेड खा लिया और आपने फिर प्रोटीन के लिए मान लिया आपने अंडा रखा, या एक छोटा सा क्यूब आपने, या 50 ग्राम आपने पनीर रखा, इतना आपने खा लिया। अब आप मुझे बताइए, जो आपने नेक्स्ट पाव भाजी खाना है, जिसमें आपने, हो सकता है 2 के बाद तीसरा पाव भी आप ले लेते, क्या अब आप उतना खा पाओगे प्रैक्टिकली? ऑलरेडी क्वांटिटी कम हो जाएगी ना। यस, वाई लिखिए अगर लगता है हाँ क्वांटिटी ऑलरेडी कम हो जाएगी, यहाँ पर मेरा कंट्रोल हो पाएगा। और अगर आपको लगता है नहीं नहीं हो पाएगी, तो एन लिख दीजिए। ओके, सो एवरीबडी एग्री विद मी। तो यहाँ पे क्या किया मैंने, देखिए, अपने फूड से कॉम्प्रोमाइज किया। मुझे पाव भाजी खानी थी, मेरा मन था, मैंने वो खाया। नहीं, ये तो पोषण। यस, तो पोर्शन कंट्रोल। तो जब आप फाइबर सबसे पहले खाया, जो सैलेड आपने खाया है, दैट विल हेल्प यू टू क्रिएट द डाइजेस्टिव लेयर, जिसकी वजह से वो जो पाओ ने जाके एकदम से सडन शुगर स्पाइक करना था ना। अब देखिए, ऑर्डर क्यों इंपॉर्टेंट है। जब आपने पहले खाया सैलेड, सैलेड के बाद आपने खाया थोड़ा प्रोटीन, तो अब क्या हो गया, ये जो चीजें हैं ना, धीरे 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 डाइजेस्ट होती हैं। इसमें से ग्लूकोज नहीं निकल के सीधा ब्लड में नहीं जाएगा। इसमें से धीरे धीरे खाना गया फूड पाइप से स्टमक में, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में, देन लार्ज इंटेस्टाइन, और पूरे ब्लड के थ्रू फिर वो हमारे सेल्स को पहुंचेगा। दिस इज द राइट वे। डाइजेस्ट जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो ऐसे काम करता है। बट
अब जो एंड में आपने वो खाया है पाव, नाउ इट विल नॉट स्पाइक द शुगर, व्हाट इट विल डू, क्योंकि वो ऑलरेडी पीछे पीछे जाएगा ना उसके। ऐसा तो है नहीं कि उसको धक्का मार के वो आगे चला जाएगा, ऐसा नहीं है, वो मिक्स होके वो चीजें जाएंगी, तो आगे जाके फिर से वो ब्रेक डाउन होता है हमारे स्टमक में जाके, जो हमने फूड खाया होता है। स्टमक में जठर अग्नि जिसको बोलते हैं, जो फूड जो फर्दर एसिड होता है, जो हमारे फूड को ब्रेक डाउन करता है। तो इसलिए छोटा छोटा खाइए अगर आपको वेट लॉस करना है, और अगर आपको अपना शुगर स्पाइक नहीं करना है, अपनी हेल्थ को मैनेज रखना है। हेल्थ मैनेज लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर मतलब मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, यानी कि अगर आपको इनमें से कोई भी इश्यू है, ध्यान से सुनिएगा, कोई भी इश्यू है, ओबेसिटी की कंडीशन है, या वेट गेन है, या फिर बहुत क्रेविंग होती है, मूड स्विंग्स होते हैं, हार्मोन इम्बैलेंस है, डायबिटीज है, कोलेस्ट्रॉल है, ब्लड प्रेशर है, फैटी लीवर है, यूरिक एसिड है, या फिर आपको कोलेस्ट्रॉल है। आई थिंक आई हैव कवर्ड ऑल। दीपा, अगर कुछ रह गया हो तो बताइएगा। तो इनमें से कोई भी प्रॉब्लम है तो आप ये फॉर्मूला को फॉलो करेंगे, यू कैन इजीली मैनेज योर हेल्थ, इजीली। ठीक है, तो आपको बस इतना अपने कार्ब्स को कपड़े पहनाने हैं, 3 घंटे का एटलीस्ट गैप मेंटेन करना, मंचिंग नहीं करनी है। मंचिंग करेंगे बार बार क्या होगा, इंसुलिन माइंड से सिग्नल जाएगा, पैनक्रियास से इंसुलिन चाहिए, क्योंकि मैं कुछ भी खाया आपने एक पीनट भी खाया चलते फिरते, तो यहाँ से वो जाएगा, सिग्नल जाएगा। आपने चलते फिरते ऐसे ही एक दाना उठा के खा लिया, सपोज कीजिए सामने पोहा पड़ा था, आपने वो खा लिया, या 2 चम्मच पोहा खा लिया, गैप मेंटेन नहीं कर रहे हो, तो वो बार बार इंसुलिन इंसुलिन एक्टिव होगा। जितनी देर इंसुलिन एक्टिव है और उतनी देर उसने उस ग्लूकोज को पकड़ के पूरा ठिकाने नहीं लगा दिया, उतनी देर आपकी बॉडी में बाकी के जो प्रोसीजर हैं वो स्लो हो जाते हैं, स्लगिश हो जाते हैं। ठीक है, आप ये देखिए ना, अगर हम बहुत सारी टैब्स एक साथ खोलते हैं लैपटॉप में या फोन में, हैंग होना शुरू हो जाता है ना सिस्टम, वही हमारी बॉडी के साथ है। तो इसको बार बार डिस्टर्ब मत कीजिए, खाना खाइए पेट भर के। पीएफएफ फॉर्मूला, स्टार्ट विद द वेजीज एंड देन प्रोटीन एंड देन यू ईट योर कार्ब्स, एंड में मजे से खाइए। और उसके बाद में आपने पिज्जा खाना है, 1 पीस पिज्जा खा लीजिए, आप बर्गर खाना है बर्गर खा लीजिए, जो खाना है, पर इस ऑर्डर को मेंटेन कीजिए, तो आपको कोई नहीं रोकेगा आपके फेवरेट फूड से। बट इट डजेंट मीन कि आप हर मील में वही काम कर रहे हो, हर मील में पिज्जा बर्गर नहीं खाना, नेचुरल हेल्दी फूड घर का बना हुआ खाना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये पहले स्टेप ये किया, दूसरा बैलेंस वो गैप मेंटेन किया एटलीस्ट 3 घंटे का। मूवमेंट आगे आएगा, आपका जो जो 7 डेज चैलेंज कर रहे हैं मेरे साथ, उनको एक दिन चैलेंज मूवमेंट पे भी आएगा। तो मूवमेंट यानी कि वॉक, एटलीस्ट 10 मिनट्स का वॉक करना है आफ्टर ईटिंग जो भी आपने खाना खाया है, ताकि अब क्या होगा जब आप वो वॉक करें, मैंने बोला था ना, कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी क्या होगा, वो जो वॉक कर रहे हैं उसी टाइम वो एनर्जी वो वॉक में निकलेगी। वो कैलोरी जो है वो वॉक में बर्न हो जाएगी, तो वो मेरी बॉडी में थोड़ी स्टोर रहेगी, वहां से फिर मुझे, वहां से आपको फिर फैट नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये, और जब आप स्लो खा रहे हैं खाना, जब आप च्यू करके खाते हैं, क्योंकि यहीं से खाना डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है, जब आप च्यू कर रहे हैं, और तो पेट में जब जाएगा जल्दी से खाना ब्रेक डाउन होगा, उसको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, जितनी जल्दी ब्रेक डाउन होगा उतनी ही जल्दी वो आगे जाके मिनरल्स और वाइटामिन अपने काम करके यूटिलाइज करके फ्री हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम फ्री है, तो नाउ बॉडी विल स्टार्ट हीलिंग। बॉडी हील होती है जब बॉडी रेस्ट पे होती है, यानी कि अंदर जो सिस्टम है, अगर हम खाना ही खाई जा रहे हैं और वो डाइजेस्ट ही करी जा रहा है उसको, तब तक वो उसके अलावा दूसरा काम नहीं कर पाएगा, तो उसको रेस्ट देना जरूरी है। इसीलिए लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं, और इंटरमिटेंट फास्टिंग को आजकल हाईली बोला जाता है कि भाई हर किसी को करना चाहिए। बट अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं भी कर पाते हैं, मेंटेन एटलीस्ट 3 आवर्स गैप, दिस इज द बेस्ट वे। और खासकर फॉर विमेंस, विमेंस के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग करना थोड़ा मुश्किल है, बिकॉज ऑफ आवर हॉर्मोन्स एंड साइकिल। एवरी मंथ हमारे एवरी 10 डेज पे हमारे हॉर्मोन्स चेंज होते हैं,
एवरी 14 डेज पे वो जो साइकिल मतलब पीरियड्स हमारा जो अलग अलग फेजेस जो हैं हमारे, वो चेंज हो रहे हैं। ठीक है, हमारे मूड चेंज होते हैं, तो उस पे हमारा उस उतना बस नहीं है, इसलिए इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है उसको उसकी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना चैलेंजिंग हो जाता है। बट अगर आप सिर्फ सिंपल 12 घंटे, रात को 7 बजे खाया, अगले दिन 7 बजे तक कुछ मत खाइए, इतना तो हम कर ही सकते हैं, राइट? अगर लास्ट मील 7 बजे लिया है तो नेक्स्ट मील 7 बजे से पहले तो क्या ही खाएंगे, इतना मेंटेन कर सकते हैं? यस और नो, वाई लिखिए। इफ यू कैन डू दिस, 12 घंटे का फास्टिंग कर सकते हैं। ओके, जस्ट गिव मी मोमेंट, मुझे चार्जर लगाना है, 1 मिनट प्लीज। थैंक यू। तो 12 घंटे का फास्टिंग, उसके बाद खाना जब आप खा रहे हैं, PFF फॉर्मूला अच्छे से च्यू करके खाना है। और खाना खाने के बाद विद इन 90 मिनट्स आपको, क्योंकि 90 मिनट्स पे सबसे ज्यादा शुगर स्पाइक होता है, तो उसको बैलेंस करने के लिए इन्वॉल्व योर मसल्स, मसल्स के लिए यानी मूवमेंट के लिए आगे मैं करूंगी जो चैलेंज है उसमें बताऊंगी। एंड देन गैप मेंटेन करना है 3 आवर्स का। इन दिस वे आप इजीली मैनेज कर सकते हैं ये जो जितने भी मैंने डिजीज गिनाए हैं आपको, और आप अपना वेट भी लूज कर सकते हैं। और फिर अगर ये करने के बाद आपने बोला कि अभी भी क्रेविंग्स हो रही हैं, ट्रस्ट में वैसे बहुत कम हो जाएंगी। मैं जानना चाहूंगी ऑलरेडी जो यहाँ पर हैं, जो मेंबर्स हैं जो मेरे साथ पर्सनलाइज प्लान पे हैं, जो मैंने अभी बोला है, जब से आपने इन चीजों को फॉलो करना शुरू किया है, इट कुड बी मे बी वॉकिंग आफ्टर मील, मे बी मेंटेनिंग द गैप, मे बी ईटिंग विद दिस फॉर्मूला, PFF फॉर्मूला। ठीक है, एक छोटा सा अगर आप, क्योंकि औरों को हेल्प हो जाएगी, किस चीज ने आपको कहाँ पर कितना हेल्प किया है, अगर आप प्लीज शेयर कर पाए, एनीवन। आपको कभी कोई मेरी टिप काम आई हो, सामने आइए, दूसरों को हेल्प कीजिए प्लीज। रीना जी, कविता, मनमीत, गुरप्रीत, गुरप्रीत इज नॉट हियर आई गेस। हाँ जी गुरप्रीत, आपके ये टिप्स हमेशा काम आया है। इनफैक्ट मैंने तो, अभी मेरा वेट जरूर बढ़ गया है, बट मैंने जब स्टार्ट किया था आपके साथ तो आई वाज 94 kg। और उस टाइम तो मैंने 13 kg लूज किया था, बट हाँ वापस मेरा थोड़ा सा वेट आ गया बिकॉज मैं अपने रूटीन से हट गई थी। बट हाँ यस, और डेफिनेटली प्री मेनोपॉजल वाला आपका फेज भी आया, दैट्स हार्मोन, बहुत बड़ा चेंज होता है, इट इट बड़ा चेंज है। हैपेंस। हाँ जी। तो उन सब चीजों की वजह से थोड़ा सा मेरी बॉडी अलग तरीके से दोबारा से उसमें चली गई है। बट आपके टिप्स हमेशा काम आए हैं। वेट लूज भी हुआ, एनर्जी लेवल्स भी आए, मेडिसिन्स भी कम हुई। तो इसीलिए एक ये जो मोटिवेशन वाला भी ग्रुप स्टार्ट हुआ, मैंने ये ज्वाइन किया बिकॉज एक मोटिवेशन चाहिए होता है। यस, एक दूसरे की पिक्चर्स देखकर, ऑनेस्टली जो वीआईपी ग्रुप है उसमें कुसुम जी रोज एक पिक्चर डालती थी और वो इतना मोटिवेट करती थी उनकी पिक्चर्स मुझे दोनों तीनों टाइम की। मतलब मैं अपने मन में बोलती थी नहीं नहीं मुझे भी ऐसा करना है। और विद इन 10 days ये ग्रुप बन गया और मैंने इसको ज्वाइन किया और अब मैं दोबारा से अपनी फॉर्म में आ गई हूँ। वेरी तो गुड। आई होप मैं दोबारा से ट्रैक पर आ जाऊंगी। थैंक यू सो मच, दिस इज द पावर ऑफ कम्युनिटी, क्योंकि हम हर चीज अकेले नहीं कर सकते हैं। अगर लगेगा कि भाई हाँ भाई मैं अकेले ही अपनी मंजिल को अचीव कर लूंगी, नहीं हो पाता है। हमें कहीं ना कहीं कोई किक चाहिए, हमें कहीं ना कहीं कोई पुश चाहिए, तो वो पुश ऐसे ही आता है कम्युनिटी से। तो जब आप शेयर कर रहे हैं, अपना विन शेयर कर रहे हैं, इट डजेंट मीन कि आप सिर्फ वो अपने लिए शेयर कर रहे हैं। यू नेवर नो आप कहाँ पर किसको कितना बूस्ट कर दो। जैसे कविता ने बताया कि कुसुम जी की प्लेट्स को लगातार देख के उनको ये मोटिवेशन हुआ, एंड आई कैन सी नाउ कविता इज वेरी एक्टिव अगेन, उन्होंने शेयरिंग करना शुरू कर दिया है। तो दिस इज द पावर ऑफ कम्युनिटी। तो इसीलिए ग्रुप प्रोग्राम्स, देखिए ग्रुप प्रोग्राम में बहुत एनर्जी लगती है, बहुत टाइम जाता है, बट
क्योंकि अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि एटलीस्ट उनको ऑन एंड ऑफ मैं करती रहूँ। ठीक है। तो इसीलिए और खासकर ये जो चल रहा है, नेशनल न्यूट्रिशन वीक चल रहा है, साल में एक बार आता है, हम जैसे हर त्योहार सेलिब्रेट करते हैं ना, तो हमें ये भी करना चाहिए। और इस टाइम तो हमें मतलब ऐसे जैसे हम नवरात्रे पे फास्ट करते हैं, ठीक है, तो वो ऐसे ही हमें ये 1 वीक पे फास्टिंग की तरह इन चीजों को ऐसे फॉलो करना चाहिए कि दीज डेज नो एक्स्ट्रा शुगर, नो एक्स्ट्रा, नो एनी जंक, नो बाहर का खाना, सिर्फ जो बनेगा घर पे बनेगा, घर पे ही हम चीजों को हेल्दी करके खाएंगे, पीएफएफ को समझ के खाएंगे, गैप मेंटेन करेंगे। तो ये जब हम रिचुअल बना लेंगे ना, ट्रस्ट मी, हमारी बॉडी, क्योंकि जब हम चीजों को बार बार रिपीट करते हैं ना, तो वही चीज बोरिंग लगती है, रिपीटेशन हमेशा बोरिंग लगता है। बट आप सबको पता है, बचपन से हम सुनते आए हैं, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ठीक, कंसिस्टेंसी इज द की। तो जितना चीज को प्रैक्टिस करते रहेंगे, उतना ही हमारा माइंड उससे कंफर्टेबल हो जाता है। ठीक है। तो स्टार्टिंग में आपको ये चीजें मुश्किल लगती हैं, बट जब आप स्टार्ट फॉलो वही चीजें बार बार, वो ऐसे वो इतना इजी रूटीन हो जाता है, बिल्कुल वैसा ही, क्योंकि वो एक हेल्दी हैबिट बन जाती है जो कि हमने बनानी है, डेवलप करनी है। सिमिलरली जैसे हम ब्रश करते हैं, हमें कोई बोलता नहीं है, क्योंकि हमने बचपन में मम्मी ने बोल बोल के, हम वी ऑल आर मॉम्स, तो हम बोलते हैं बेटा ब्रश कर लो, उठ जाओ, नहा लो, ब्रश। अब लेकिन अब जब बच्चे बड़े हो जाते हैं या हम बड़े हो गए, क्या हमें कोई बोलता है? अब हमारी मम्मी आगे बोले बेटा, अब फोन करके बोले बेटा ब्रश किया क्या? क्योंकि वो हड्डियों में वो रच चुका है, सबकॉन्शियस में वो मेमोरी स्टोर है। आँख खुलते ही, बेड से नीचे उतरते ही, बाथरूम में जाते, सबसे पहला पता है यही स्टेप है, फ्रेश होने के बाद मुझे ब्रश उठाना है, ब्रश करना है। वो ऑटोमेटिकली, आप उसके लिए आपको एफर्ट्स नहीं डालने पड़ते। ऐसे ही हमें इन हैबिट्स को ऐसे डेवलप करना है, चाहे वो सैलेड खाना हो, चाहे वो पीएफएफ बैलेंस करना हो, तो हमें एफर्ट्स नहीं लगने चाहिए। शुरू में लगेंगे, और उसी को ध्यान में रखते हुए वी विल डू दैट 3 मंथ्स का जो प्रोग्राम आ रहा है, ताकि ये चीजें आपकी हड्डियों में रच जाएं। बस आप अपने आप को इतना तो समझ जाएं, आप अपने न्यूट्रिशनिस्ट खुद बन जाएं, ताकि आप अपनी फैमिली को संभाल पाएं। क्योंकि आप देखिए, आजकल जो वायरल चल रहा है, पहले बच्चों को बुखार, किसी को भी बुखार होता था, एक आधे दिन में ठीक हो जाता था, या फिर नॉर्मल 101, उससे ऊपर 102 हाईली बहुत कम होता था। पर अभी इतना नॉर्मल है, 103, 104, 103, 104, एक एक दो दो हफ्ते तक रिकवरी ही नहीं हो पा रही है, क्योंकि इम्यूनिटी इतनी वीक हो चुकी है। तो आपको वो समझना पड़ेगा, जैसे आप पूरे घर की जिम्मेदारी लेते हैं, वैसे ही आपको हेल्थ की जिम्मेदारी आपके हाथ में है। क्योंकि किचन आपके हाथ में, यू आर द क्वीन, यू आर एक्चुअली यू आर द किंग ऑफ योर किचन। तो किचन जो भी है, किचन तो मेरे ही हाथ में है। मेरे किचन में क्या आएगा, क्या बनेगा, वो मेरे हाथ में है। कौन बनाएगा, ठीक है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट बनवाना तो मुझे ही है ना, सुपरवाइज तो मुझे ही करना है। तो उसके लिए अवेयरनेस होना जरूरी है, कौन सा डीक्लटर करना है, कौन सी चीज बाहर निकालनी है, फेंकनी है, कौन सी चीजों को मुझे वहां रखना है, जो सामने दिखे और वो बने, और मेरे साथ मेरी फैमिली भी हेल्दी रहे। सो दिस इज द इंटेंशन फॉर द प्रोग्राम जो हम कर रहे हैं, बिकॉज दिस 7 days इज द फाउंडेशन, एंड नेक्स्ट इज इंटेंशन, जिन जो चीजों को आप इनकलकेट करके डेली अपनी लाइफ में आप एक प्रॉपर, मतलब एक फाउंडेशन के साथ साथ उनको इम्प्लीमेंट भी कर सके। ओके, सो एवरीवन, आई यस, वी आर डन फॉर द डे। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, या फिर चैलेंज से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, या आपके मन में कुछ आ रहा है कि यस दिस इज द इम्प्रूवमेंट गुरप्रीत आई कैन फील, और या चैलेंज को लेके, या फिर मे बी आपने कुछ कोई भी आप शेयर करना चाहते हो यहाँ पर कोई चीज, नाउ इट्स टाइम टू शेयर। गुरप्रीत, एक चीज पूछनी थी। हम्म। क्या सैलेड, वैसे तो मैंने पहले भी किया हुआ है, ऐसे ऐसे ही करती थी मैं, सैलेड हम एक मतलब खाकर आधे घंटे के गैप में मील ले सकते हैं? यस एब्सोल्युटली, 90 मिनट्स का वो जो शुगर स्पाइक वाला मैंने आपको बताया ना,
वो हाँ जी। सबसे पीक वो 90 मिनट्स में जाता है। और ये जो सैलेड है ये तो उसको स्लो डाउन करेगा। ये आपने पहले एक लेयर क्रिएट कर दी, यू कैन कीप द गैप। ओके। बहुत अच्छा है आप आधा घंटा रखेंगे तो, पर क्या होता है कि टाइम नहीं होता, तो दैट्स वाई मैं ये बोलती हूँ कि एटलीस्ट 5 मिनट का गैप तो रख लो। ओके ठीक है। हम्म। मैम ये बेसन और ओट्स ये कार्ब्स में आता है या वेट लॉस के लिए हेल्प करता है? देखिए ओट्स जो है वो कार्ब्स में आता है, बट अगेन हम ओट्स को हमेशा सिर्फ ओट्स नहीं खाते हैं। और बेसन आपका बेसन के अंदर देखिए प्रोटीन कॉम्प्लेक्स उसमें आ जाता है, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स में प्रोटीन एंड कार्ब्स दोनों ही रहते हैं। ऑल्दो ओट्स के अंदर भी थोड़ा सा प्रोटीन रहता है, बट मेजर वो कार्ब्स में काउंट होता है। पर अब हम क्या करते हैं, हम उसके अंदर वेजिटेबल डालते हैं, या तो ओट्स उपमा बनाएंगे तो वेजिटेबल डालेंगे, वेजिटेबल के साथ आप साथ में या तो पनीर डाल दीजिए या एग डाल दीजिए या स्प्राउट्स ऐड कर दीजिए। ठीक है ये। और अगर आप वो बना रहे हैं ओट्स को, उसमें बना रहे हैं स्वीट वाले पार्ट में, तो ओवरनाइट ओट्स जिसको बोलते हैं, तो आप हमेशा उसको दही में ही बनाइए, और या फिर प्लांट बेस्ड मिल्क में बनाइए। और उसके अंदर अच्छे जो वो है जैसे चिया सीड या फिर सब्जा सीड, ये जरूर ऐड कीजिए ताकि फाइबर कंटेंट जो है वो उसका बढ़ जाए। फ्लैक्सीड आप ऐड कर सकते हो। और साथ में फ्रूट्स तो आप डालोगे, उस केस में फिर फ्रूट्स थोड़े बहुत रहते हैं तो मिक्स मत कीजिए, थोड़ा फ्रूट रखिए। बट उसको जो स्वीटन है बेटर आप डेट्स के साथ कर लीजिए। नट्स जरूर डालिए, यहाँ पर हाई वो आ गया नट्स, यहाँ पर थोड़ा 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 प्रोटीन है इन सारी चीजों में, बट फाइबर है। और आप चाहें तो स्टार्ट करने से पहले वो मेल को खाने से पहले आप थोड़ा सा जैसे कोई वो खीरा या कैरेट 15 मिनट पहले आप वो खा लीजिए, ताकि वो एक बैलेंस क्रिएट हो जाए। ठीक मैम है। ब्रेकफास्ट में मेनली हम जो खाते हैं कार्ब से खाते हैं, क्योंकि बेसन हो गया, मूंग दाल चीला हो गया, हम्म। आपका सूजी हो गया। तो हम्म। अपना हम ब्रेकफास्ट कैसे हेल्दी कर सकते हैं? देखिए वही चीज है, जो आपका जो नेक्स्ट प्रोग्राम है जिसकी मैं बात कर रही हूँ, उसमें मुझे एक यही चीजें आपको इम्प्लीमेंट भी करवानी है। ब्रेकफास्ट हेल्दी कैसे करेंगे, ये जो मैंने आपको बताया PFF, बस इसका ध्यान रखना है। देखिए मूंग दाल चीला इट डजंट मीन कि वो है सिर्फ कार्ब्स है, सिर्फ कार्ब्स नहीं है, उसके अंदर फाइबर भी है। बट जब हम उसको बना रहे हैं, जनरली मूंग दाल चीला में हम सब्जियां डालते हैं, कोई भी चीला बनाते हैं सब्जियां डालते हैं, तो सब्जियां डालिए, वो आपका एक फाइबर का फॉर्म हो गया। अगर आप उसको हल्दी चटनी के साथ खा रहे हैं, जैसे कि मे बी पीनट चटनी के साथ खा रहे हैं या नारियल चटनी के साथ खा रहे हैं, हेल्दी फैट आपने उसके अंदर ऐड कर दिया, उस प्रोटीन का कंटेंट थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। या तो साथ में वेजिटेरियन है तो पनीर ऐड कीजिए या टोफू ऐड कीजिए, या फिर आप उसके साथ एग ऐड कीजिए। मैम जो आज मैंने आपको प्लेटर शेयर करा है वो यही करा है मैंने। उसमें चटनी को चना, रोस्टेड चना चटनी है उसमें, ओके। और मिंट कोलेंडर चटनी है, पनीर है, मेरे सीड्स हैं, और मूंग की दाल चीला विद वेजिटेबल्स मैंने आज लिया था, विद ग्रीन एब्सोल्युटली। टी। हाँ तो बहुत अच्छा है, ये तो बहुत अच्छा मील बनाया है आपने। यू मस्ट पैट योर बैक। वेल डन एवरीबॉडी, प्लीज क्लैप फॉर शालिनी। एंड शालिनी यू आर ऑलरेडी डूइंग वेरी वेल, तो प्लीज इसको कंटिन्यू रखिए। एंड इस चीज को समझिए, जब हमने ये चीजें समझ कर करनी शुरू, इंटेंशंस के साथ शुरू कर दी, एंड द ब्रेकफास्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मील। पूरा दिन आपकी एनर्जी कैसी रहनी है, कितना क्रैश करना है, आपको स्लीपी फील करना है या एनर्जेटिक फील करना है, तो वो सब आपके ब्रेकफास्ट के अंदर है, उसका जो राज वहां छिपा हुआ है। तो ब्रेकफास्ट को जितना आप सेवरी रखिए, यानी कि थोड़ा नमकीन रखिए, थोड़ा उसके अंदर जितना ज्यादा आप वेजिटेबल्स और प्रोटीन को डालेंगे उतना अच्छा, कार्ब्स को कम रखिए। उसके बाद फिर आप जैसे अपना लंच आप ले रहे हैं, तो लंच में आप रोटी दाल सब्जी जो आपने लेना है वो आप ले, बस एक टाइम एक ही ग्रेन लीजिए, राइस भी ले रहे हैं, रोटी भी ले रहे हैं, सब कुछ, तो फिर वो वेट लॉस में हेल्प नहीं करता है। ठीक है। एनी अदर क्वेश्चन और मे बी वन एनी अदर शेयरिंग इफ समवन वांट्स। गुरप्रीत, मुझे एक चीज और पूछनी थी
हम्म। मैंने अभी ना चिया सीड, सोक्ड चिया सीड पानी में डाल के, बॉटल में डाल के रखे हुए थे, और हम्म। मैंने 2-3 दिन वो एक बॉटल पानी पिया, तो मुझे फील हुआ मेरे को थोड़ा सा स्टमक पेन हो रहा था। नहीं, तो आपने ऐसा, 2-3 दिन रखे थे मतलब? नहीं नहीं, 2-3 दिन तक पिए रेगुलर, मतलब अच्छा, ठीक है। रोज फ्रेश बना के। वो हम्म। 2-3 दिन मैंने कंटिन्यूसली पिया, तो मैंने 2-3 दिन, तीनों दिन ये फील किया कि मेरे को थोड़ा सा पेट में दर्द होता था। पॉसिबल है कि मुझे वो सूट ना कर रहे हो, या कोई और भी रीजन हो सकता है? यस, पॉसिबल है। देखिए, चिया सीड हाई फाइबर है, फाइबर अच्छा खासा होता है। पहली बात, चिया सीड को हमेशा भिगो के रखना है, फिर उसको यूज करना है। डायरेक्ट आप चिया सीड को नहीं ले सकते। जनरली लोग अच्छा। अगेन सोशल मीडिया को फॉलो करते हुए उसका पाउडर बना के भी लेना शुरू कर दिया है। चिया सीड मल्टीप्लाई होता है, 10 टाइम्स वाटर लेता है वो आपकी बॉडी से। ठीक है, तो जी अंदर जाके फूलेगा। बेटर है आप उसको फुला के लीजिए। यस कविता, आप कुछ कह रहे थे? हाँ जी, ऐसे ही लिया था मैंने, हाँ, भीगा हुआ ही। तो आपको वो, आप अब उसको रोकिए। ठीक है, पहले आप उससे रोकिए, क्योंकि ऑलरेडी बाकी और भी चीजें हैं बॉडी में, आपके जो गैस्ट्रिक इश्यूज हैं जो मुझे पता है, उसके अकॉर्डिंगली आपको चिया सीड, क्योंकि चिया सीड हर किसी को सूट नहीं करता, इट डजेंट मीन कि करेगा ही नहीं। करने जी। के लिए बॉडी को उस लायक हमें बनाना है। तो यहाँ पर अब आप सब्जा सीड यूज कीजिए, उसको 3 दिन लीजिए, और फिर मॉनिटर। अब आपने कनेक्ट किया अपनी बॉडी के साथ, तो आपको समझ आया कि ये नहीं करता है। जैसे आपको पता है कि लेमन ज्यादा आप ले लो तो आपको सूट नहीं करता है, राइट? हाँ। हाँ ऐसे जी, ही हाँ आप, जी। तो वो चीजें लिखनी है। जब आप ये चीजें लिखते हैं तो आपको समझ, अदरवाइज क्या है, दूसरा होता है टेस्ट, और बार हम हर चीज के लिए टेस्ट नहीं करा सकते, और खासकर ये जो फूड टेस्टिंग रहता है ना, बहुत महंगे होते हैं। तीस हाँ हजार जी। 35,000 40,000 इतने महंगे टेस्ट, इसलिए महंगे टेस्ट कराने से बेटर है अपनी बॉडी से खुद कनेक्ट हो, समझो। तो आप अभी 3 दिन लिया है, उसको बंद कर दीजिए। 1-2 दिन का गैप डालिए, सब्जा सीड स्टार्ट कीजिए, फिर देखिए कि उससे और इससे क्या फर्क पड़ा है। कई लोगों को बहुत अच्छा सूट करता है। कॉन्स्टिपेशन जिनको होती है उनका रिलीज होना शुरू हो जाता है। कई लोगों को सब्जा सीड ज्यादा सूट करता है। ठीक है, तो ओके। प्रॉपर्टीज जो है, न्यूट्रिशनल वैल्यू की मैं बात करूं, ऑलमोस्ट चिया सीड और सब्जा सीड की ऑलमोस्ट सेम है। देयर इज डिफरेंस, बट यस ऑलमोस्ट, जैसे कि किनुआ और एमरैंथ की ऑलमोस्ट प्रॉपर्टीज जो है वो सेम है, न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो आप, और ओके। क्योंकि ये एक ठंडा है एक गर्म है, आपकी बॉडी ऑलरेडी गर्म जी। है ना? तो आपकी बॉडी जी। ऑलरेडी गर्म है, तो फिर आपको हो सकता है वो चीज और ज्यादा बात पित्त वो बढ़ा रहा है। एंड जो मैं आपको वो पॉइंट भेजूंगी वात पित्त और कफ को कंट्रोल करने के लिए, हाँ जी। स्टार्ट प्रेसिंग दैट पॉइंट, दिन में 2-4 बार उसको कीजिए, दैट विल हेल्प यू। ओके। ओके। ओके, थैंक यू। ओके कविता, मोस्ट वेलकम एवरीबॉडी। एनीवन, कोई क्वेश्चन है? यस गुरप्रीत। यस मनमीत प्लीज। जैसे आपने बोला खीरा, तो समटाइम्स मैंने अभी जो नोटिस किया है, मैं जब भी खीरा खाती हूँ सैलेड, जैसे फर्स्ट मील में सैलेड ले रही हूँ, तो वो आफ्टर वॉकिंग ऑल्सो, मतलब जैसे कई बार ना बर्पिंग जो होती है वो खीरे की होती है, तो व्हाट इज द रीजन फॉर दैट? यस, खीरा जो है, हर किसी को देखिए, खीरे में वाटर कंटेंट हाई होता है। अगर आपको ऑलरेडी ब्लोटिंग है, ब्लोटिंग के इश्यूज हैं, अमन में डू यू हैव ब्लोटिंग इश्यू पहले से ही? हाँ जी। हाँ, तो फिर आपको खीरा वो बढ़ा सकता है। अब आपको दो चीजें देखनी है। जब आप ओके। खीरा खा रहे हैं, खीरे के अंदर जो बीज होते हैं उसको हटाना है। मेक श्योर कि ओके। आप वो बीज नहीं खाएंगे, क्योंकि अगर वो आप बीज खाएंगे वो और ज्यादा ब्लोट करेगा। ठीक है, ओके। उस सिर्फ आपको फ्लैश, वो जो हार्ड पार्ट है वही खाना है। खीरे के साथ खीरा, आसपास और कुछ मत खाइए, सिर्फ खीरा ही खाइए। 3 दिन की टेस्टिंग है, इस तरीके से आपको टेस्ट करना है। तो फिर आपको अगर फिर भी बर्प आते हैं, तो इसका मतलब आपको खीरा अभी छोड़ा। और दूसरा, अभी क्या है, मॉनसून, अभी भी हम्म। मॉनसून है और काफी हाई, और जहाँ देहरादून में काफी ज्यादा बारिशें होती हैं। हमारी बॉडी एनवायरनमेंट से पानी लेती है। हमारी बॉडी देखिए, छोटे छोटे पोर्स है ना बॉडी में। तो क्या हाँ होता है, जी। जो हमारी डाइट है, कार्बोहाइड्रेट जनरली, मतलब मिक्स ऑफ ऑल है ना, मैक्रोस में मेजर कार्बोहाइड्रेट्स होता है। तो जब कार्बोहाइड्रेट्स मतलब ग्लूकोज, जैसे जो चीजें अगर मीठी बढ़ रही हैं, सपोज अगर आपने कुछ मीठा खाया भी है,
मे बी आपने नहीं भी खाया है, बट मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ। अगर जिस दिन आप नोट कीजिएगा पेस्ट्रीज या रसगुल्ला ऐसी चीजें, यानी जो हाई कार्ब्स और मीठी स्वीट्स चीजें हैं वो खाते हैं, और अगर आप पानी का इंटेक रखते हैं, मतलब नॉर्मल वही जो 5 7 8 गिलास भी चाय होता है, वो उस दिन आपको अगर नहीं भी होती तो ब्लोटिंग फील होगी थोड़ी बहुत, या वाटर रिटेंशन होगा। और जिनको ऑलरेडी Okay. होती है उन्हें ज्यादा होगा। वो क्यों? कि यहाँ पर क्या हुआ, हमारी बॉडी में ऑलरेडी कार्ब की क्वांटिटी बहुत हाई है। इस टाइम उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारी बॉडी एनवायरनमेंट से पानी खींचेगी, क्योंकि उसके लिए क्या है, दिस इज नॉट द नॉर्मल कंडीशन, क्योंकि ग्लूकोज बहुत हाई है, यानी कुछ उसको ऐसे लग रहा है, देखिए बिल्कुल जैसे सेना तैनात रहती है ना बॉर्डर्स पे, तो उन्हें हल्का सा भी कहीं डाउट होता है तो वो एक्टिव हो जाते हैं ना, कि भाई पहले ये देखिए कि ये खतरा तो नहीं आ रहा है, खतरा आ रहा है पहले उसको देखेंगे। ऐसे हमारी बॉडी एक्टिव हो जाती है, कुछ अलग होता है ना जब उसके अंदर, वो एक्टिव होती है। तो एक्टिव होती है तो वो प्रोटेक्ट करती है, प्रोटेक्शन के लिए वो एनवायरनमेंट से पानी खींच लेती है, और पानी ज्यादा तब होगा जब अगर ऑलरेडी बॉडी के अंदर ग्लूकोज ज्यादा है, तो उस केस में ब्लोटिंग भी बढ़ जाती है, वाटर रिटेंशन बढ़ जाता है। ठीक है। और खीरा इस टाइम बरसाते हैं, खीरा वैसे बरसात में तो हमें अवॉइड करना चाहिए, बट क्योंकि अ, अगर आपको नहीं सूट करा तो बिल्कुल मैं यही कहूंगी कि फिलहाल इन दिनों छोड़ दीजिए, जब सर्दियां आएंगी अब तब शुरू कीजिएगा। और या तो गर्मियों में या सर्दियों में रॉ सैलेड बेस्ट रहता है। बरसात में जिनको ब्लोटिंग के इश्यू रहते हैं उनको स्टीम करके ही सैलेड खाना चाहिए। जैसे कि हमारे ग्रुप में कुसुम जी हैं, वो स्टीम करके खाती है, पहले उनको बहुत इशू होते थे, बट अब वो खीरा भी स्टीम करके खाते हैं, उनको नहीं इशू होता वो। ठीक है। तो Okay. दो चार चीजें हैं जो मैंने आपको बताई हैं, उसको आप एक तो बीज हटाइए, बीज हटा के भी अगर आप वो खा रहे हैं, और अकेला खीरा खाइएगा ताकि पता चले कि हाँ खीरे से, क्योंकि प्रोबेबली चांसेस हैं 90% कि वो खीरे से ही हो रहा है। और क्योंकि खीरे में हाई वाटर कंटेंट होता है, ऑलरेडी बाहर भी बहुत ज्यादा पानी है, पानी पानी पानी, तो वो पानी ही पानी दिख रहा है बॉडी को हर तरफ से, तो इसलिए Okay. ब्लीडिंग हो रही है। ठीक है। Okay. Thank you, दूसरा, Gurpreet. फिर उसे स्टीम कीजिएगा, अगर स्टीम करने के बाद भी नहीं हुआ ठीक तो फिर बरसात में छोड़ दीजिए, फिर जब नेक्स्ट। राइट नाउ आई हैड स्टॉप्ड टेकिंग खीरा, क्योंकि मैंने नोटिस यही किया कि और ओनली खीरा नहीं था, जैसे मतलब प्याज टमाटर खीरा लेटस, मतलब एक कॉम्बिनेशन करके मैं खा रही थी, तो उसमें मुझे सिर्फ खीरे के ज्यादा महसूस हुआ कि डकार जो है बर्पिंग जो है वो खीरे की ज्यादा है। यस, तो इसीलिए क्योंकि वाटर कंटेंट ज्यादा रहता है उसके अंदर। ठीक है। ओके. ओके, थैंक यू गुरप्रीत. ओके मनमीत, थैंक यू। यस, एनीवन एल्स, किसी का क्वेश्चन है, या फिर हम इस सेशन को फिर एंड करें। एंड डे 2 का जो चैलेंज है आपका, जो अच्छा, आप में से कितने लोग हैं जो चैलेंज को प्ले कर रहे हैं यहाँ पर? मनमीत एंड शालिनी, सैमसंग SM F4, आप प्लीज बताएंगे, या फिर और कविता आप भी शायद 7 डेज का चैलेंज प्ले कर रहे हैं। ओके। तो पिक्चर अपलोड करने में दिक्कत आई है क्या गूगल फॉर्म भरते टाइम? एक्चुअली मैंने तो अपने बेटे से करवाया, मुझसे तो हो नहीं रहा था, कल मैंने उसी की हेल्प ली तो उसने पिक्चर अपलोड करी थी। ओके। मैम, इनके स्टोरेज आपकी फिल होती है कंप्लीटली, तब पिक्चर पोस्ट करने में, अपलोड करने में प्रॉब्लम आ रही है। थोड़ा सा स्टोरेज खाली करने के बाद पिक्चर अपलोड हो गई थी। ओके, तो मतलब हो रही है, क्योंकि मेरे एंड से। आपकी आपकी तरफ से प्रॉब्लम नहीं है, वो हमारी तरफ से होता है। अगर हमारा गूगल जीमेल अकाउंट फुल है हाँ तो वो जी। अपलोड नहीं होती है। ओके। ओके, तो मुझे चेंजेस मुझे करने की दिक्कत जरूरत हुई है। नहीं है ना फिर गूगल नहीं, फॉर्म? मुझे ठीक मुझे है। दिक्कत हुई है। आपको हुई है? आप अपना मैम, आप अपना जीमेल अकाउंट चेक कराइए, आपकी स्टोरेज फुल होगी मैम। नहीं, नहीं है फुल। पता नहीं क्यों नहीं, मैंने गैलरी में जाके किया, पहले पिक क्लिक किया, उसके बाद नहीं हुआ। फॉर्म भरा हुआ है मैंने, लेकिन वो पिक अपलोड अच्छा, नहीं हुई आपका तो। फॉर्म फिल हो चुका है? अच्छा, अब आप पहले अपना नाम बताइए, क्योंकि यहाँ पे सैमसंग प्रतिमा लिखा आ रहा है तो। प्रतिमा शर्मा। सॉरी। प्रतिमा शर्मा। प्रतिमा, ओके। प्रतिमा जी, आपका फॉर्म फिल हो गया, सबमिट हो गया है गूगल फॉर्म? सबमिट नहीं हो रहा है क्योंकि वो पिक नहीं हो पा रही है अपलोड। ओके। सो दीपा, डू वन थिंग, वो वाला जो ना मैंडेटरी, वहां से मैंडेट हटा दीजिए,
उस वहां दो ऑप्शन दे दीजिए, पिक्चर अपलोड करने का दीजिए, पर मैंडेट मत कीजिए उसको। साथ में हैव यू टेकन योर दिस टी, यस और नो वाला ऑप्शन दे दीजिए, ठीक है। उसमें ये चेंज कर ओके, दीजिए, एंड ये आई वाला। जस्ट वांट टू ऐड वन थिंग। हाँ हाँ। मैंने उसमें कुछ सेटिंग चेंज की है, मे बी दैट विल हेल्प हर। शी कैन जस्ट एक बार अच्छा करे उसको। प्रतिमा जी, आई हैव एक बार चेंज सम प्लीज सेटिंग्स आल्सो। आप क्या नाम है, वही लिंक वही है, सेम लिंक है ना? क्या? सेम नहीं, सेम लिंक। अच्छा, करके देख लीजिए अभी। एक बार कर लीजिए, अगर दिक्कत अगर आई तो। नहीं होता है तो देन आई कैन डू दैट। हाँ तो ओके। आप फिर या तो देखिए वहां पर ग्रुप में जाके देखिएगा, एडमिन पे दीपा जो है, आप उनको पर्सनली मैसेज कर दीजिएगा, दीपा शी इज फ्रॉम ओके। माय टीम, शी इज द असिस्टेंट डाइटिशियन, ठीक है। आप वहां से ओके। हेल्प ले सकते हैं, या फिर मैं ओके। अभी ग्रुप ओपन करूंगी, आप ग्रुप में ही चाहे मैसेज कर दीजिएगा, देन दीपा विल ओके। मेक द रिक्वायर्ड चेंजेस। ओके, ओके। ठीक ओके। है। ओके। ओके एवरीवन, थैंक यू सो मच, प्लीज फॉलो दिस पीएफएफ फॉर्मूला, और ये जो चैलेंज हम कर रहे हैं, डे वन का जो भी है, ऑल्दो वो कंटिन्यू रखना है। डे टू में पीएफएफ फॉर्मूला, यानी कि ये पूरा 7 दिन हमें लगातार इसको कंटिन्यू रखना है। आज 2 मील है, और 2 में से एक मील का आप पिक्चर जरूर अपलोड करना है। नेक्स्ट जो रहेंगे, आप कोशिश कीजिए धीरे धीरे 3 मील्स, धीरे धीरे 4 मील्स के सब में आप पीएफएफ फॉर्मूला को एटलीस्ट समझना शुरू करते हैं, ठीक है। देखिए आई डू अंडरस्टैंड, क्योंकि इतने छोटे टाइम में सारी डिटेल्स करना प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, और मेरे लिए समझाना भी इज नॉट पॉसिबल, इसलिए आई एम स्टार्टिंग दैट ग्रुप प्रोग्राम, जिसके अंदर ये सारी चीजें मैं डिटेल में समझाने के साथ साथ इम्प्लो, क्योंकि वहां पर हमारे हमारे पास एक चीज करने के लिए पूरा एक हफ्ता होगा। अगर मैं पीएफएफ की बात कर रही हूँ, तो हम एक एक हफ्ता पूरा पीएफएफ को ही इम्प्लीमेंट करेंगे। इन दैट वे आप सोचिए, वही चीज आपने पूरा एक हफ्ता इंप्लीमेंट की है, सेम एक चीज, आप उसको मास्टर कर पाएंगे कि नहीं? यस और नो, अग्री विद मी? वही चीज हम हम्म। सिर्फ एक दिन कर रहे हैं या एक हफ्ता कर रहे हैं तो डिफरेंस रहेगा। तो ये इंटेंशन है, इसलिए आप प्लीज इस इन चीजों को पहले आप समझिए, दिस इज द फाउंडेशन, सो दैट। और क्योंकि ये जो ग्रुप रहेगा, इनके लिए मैं प्री लॉन्च ऑफर, एक स्पेशल ऑफर रखने वाली हूँ। ऑल्दो दैट द प्रोग्राम चार्जेस आर 20,000, और अभी मैंने उसको 5,999 पे लॉन्च किया है, बट फॉर दिस ग्रुप मैं उसको शायद और स्पेशल करने वाली हूँ। वॉट इट विल बी, वो सरप्राइज है, होगा। पर आप पहले 7 डे का चैलेंज कंप्लीट कीजिए, और आप में से एक लकी विनर को वो प्रोग्राम एब्सोल्युटली फ्री मिलने वाला है। तो डेली चैलेंज गूगल फॉर्म जरूर भरना है, और जो एक्टिविटी आपको बोली जा रही है उसको प्लीज जरूर डेली करना है, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, एंड मैं थैंक ग्रुप ओपन करती हूँ, सो यू कैन शेयर द थिंग्स इन द ग्रुप। Okay. Bye, everyone.